10 के खास करके वेस्ट बंगाल बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो बच्चे क्लास 9 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पास होकर आए हैं या जो लुढ़कते लुढ़कते भी आ गए हैं, अब आ गए हैं 10 में तो अच्छे से पढ़ना है और हमारी इस चैनल पर पूरी कोशिश होगी कि मैथ्स, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस इन 3 सब्जेक्ट्स को, इसका जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करना है। कंसेप्ट को क्लियर करने से लेकर पूरे चैप्टर्स को समझने से लेकर के नोट्स तक सब कुछ यहां अवेलेबल हो जाएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बाहर कहीं भी कोई ट्यूशन ना लेना पड़े। इन 3 सब्जेक्ट्स का, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और मैथ, सबसे पहले हमारा इन 3 सब्जेक्ट्स पर फोकस होगा। उसके बाद फिर हम लोग अदर सब्जेक्ट्स में आएंगे। सबसे पहले हम इन 3 सब्जेक्ट्स का पूरे सिलेबस को यहां कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको कहीं भी कोई ट्यूशन लेने का कोई नीड नहीं होगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के ही ये बात कह रहा हूं, दोनों में ही नोट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम लोग मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले भी हम लोग कई तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं। इक्वेशन जो शब्द है इससे हम लोग पहले से ही परिचित हैं। क्लास 7, 8, 9 सब में हम लोग इक्वेशन को करते आए हैं, तरह तरह के इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। आज जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या आज जो हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करने जाएंगे उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग पहले जानेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे है। इक्वेशन वर्ड से हम लोग सभी लोग फेमिलियर हैं, जैसे कि इक्वल का साइन होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे सपोज करते यहां लिखा है 3x - 5 और यहां है 8x + 9। तो ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसा इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते आए हैं छोटे क्लास से। यहां बीच में इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्लास 9 में भी इक्वेशन सॉल्व किए थे इस टाइप का। मान लेते हैं ऐसा 2x + 5y = 7 एंड 3x - 5y = -8। ठीक है, ये 2 इक्वेशन रहता था, एक साथ चलता था साइमल्टेनियसली, और ऐसे इक्वेशंस को हम कहते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो पहले टाइप का इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जबकि ये जो इक्वेशन है जिसको हम क्लास 9 में करते थे ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये है साइमल्टेनियस, ये भी लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहा है। साइमल्टेनियस का क्या मतलब हुआ कि एक साथ चलना, दोनों इक्वेशन एक साथ चल रहा है। यहां पहले वाली इक्वेशन में हमारा वेरिएबल कितना है? एक, x है, बस एक ही वेरिएबल है। लेकिन इस इक्वेशन में हमारा कितना वेरिएबल है? 2। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स है। अब जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे, अब जो हम लोग चैप्टर्स को सीखेंगे उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं उसको समझ लेते हैं। यहां एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पर 3x² + 5x - 9 = 7x² + 8x। ये इक्वेशन ले लिए, ठीक है। यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां भी इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है। यहां पर फर्क क्या है कि यहां फर्क क्या है इस इक्वेशन में कि यहां जो हमारा वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। सबसे बड़ा पावर 2 है यहां, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल कितना है? एक ही है, ओनली x। तो ये जो हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वेरिएबल कितना है इसमें? एक है, इसलिए हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7x² - 3x²। 2 बार x², 2 बार है इसमें, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार इसको सॉल्व करके लिख लेंगे कि कितना x² है ना। अब +9 = 0। सब कुछ हम एक तरफ ले आए, जैसे 3x² को इस तरफ लाए साइन चेंज करके, 5x को भी इस तरफ ले आए -5x बनाकर, और 9 को इस तरफ ले गए, +9 बन गया। अब हम क्या देखते हैं कि ये सॉल्व होगा तो 4x² आता है। देन ये आएगा 3x + 9 = 0। ये सिंप्लीफाइड हो गया। इसका मतलब है x² वाला टर्म एक बार है, x वाला टर्म भी एक बार है, ये कांस्टेंट टर्म एक बार है।
तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया ऐसे, है ना। तो ये हम जनरलाइज कर दिए, सिंप्लीफाइड कर दिए। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को समझ लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम कहते हैं इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब x² वाला टर्म एक बार है, x वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। इसको ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां a, b और c क्या है, तो a, b और c रियल नंबर्स है। a, b और c क्या है, रियल नंबर्स है। और यहां एक कंडीशन है कि a जो है 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जहां पर भी हम देखेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहां लिखा होगा a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि a 0 नहीं हो सकता है। क्या होगा अगर a 0 हो जाएगा, तो a अगर 0 हो गया तो a 0 होने से ये 0x² हो गया, और 0x² होने से क्या होगा कि x² होगा ही नहीं। 0x² मीन्स नो x², x² नहीं है, 0 टाइम्स x²। अगर x² नहीं है तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x का सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए, इसीलिए a जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हुआ तो 0x² हो गया, 0x² मीन्स नो x², तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये लीनियर हो जाएगा। तो हमारा ये कंडीशन यहां हम लोग लिखते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, ये तो हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, x जो वेरिएबल है इसमें उसका वैल्यू मिलेगा। कितना वैल्यू मिलेगा, तो x का यहां पर 2 वैल्यू मिलता है। जब हम सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं इसका वैल्यू आया अल्फा और बीटा, ये ग्रीक लेटर्स है ना, इसको लेकर इतना घबराना नहीं है। अभी अल्फा बीटा आएगा, हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में देखेंगे आगे भी। x को 2 वैल्यू आया, मान लेते हैं अल्फा बीटा, जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं ना XYZ, उसी तरह से ये ग्रीक लेटर्स है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट होता है ABCD, ये ग्रीक अल्फाबेट है। तो अल्फा और बीटा मान लिए कुछ भी वैल्यू, इसका 2 वैल्यू आएगा। इन 2 वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, इन 2 वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये रूट्स है। x का जो वैल्यू आता है उसको हम रूट्स कहते हैं इसको। ये दोनों इस इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मेथड्स क्या होगा, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड है इसका बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक मेथड है, फैक्टराइज करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड होता है बाई यूजिंग फॉर्मूला, बाई यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला को यूज करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला जो यूज होता है वो है श्रीधराचार्यास फॉर्मूला। श्रीधराचार्यास फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। और तीसरा जो मेथड है वो बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये 2 मेथड से सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सम्स जो दिया गया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बुक में बताया गया है, पर इस पर कोई बेस्ड एक्सरसाइज नहीं है, है ना। लेकिन इस मेथड को भी हम लोग सीखेंगे। ये 3 तरीका है सॉल्व करने का।